पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी का पी रेशियो फिलहाल 6 टाइम्स है एंड पीबी रेशियो ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास है। अब अगर इन्वेस्टिंग को लेकर अगर थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये जो नंबर्स है दोनों पी एंड पीबी रेशियो ये दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इस वजह से कंपनी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि इन नंबर्स के अकॉर्डिंग इन जनरल ऐसा माना जाता है कि कंपनी अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसी फैक्टर के बेसिस पर कंपनी की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं इसको थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखते हैं। तो मेजरली ऐसी सिचुएशन में दो एंगल्स हो सकते हैं, या तो कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ नहीं है ऐसा मार्केट को लग रहा है एंड इसीलिए स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ नहीं रहा है, या फिर मार्केट थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और फिलहाल तो वॉर लाइक सिचुएशन भी है, इस वजह से पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है, तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो आपको पीएफसी की क्रेडिबिलिटी समझनी चाहिए। तो अगर इस कंपनी को एक लाइन में समझना है तो ये एनर्जी या पावर सेक्टर की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, जो पावर जनरेटिंग कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मतलब पूरे पावर वैल्यू चेन को लोन प्रोवाइड करते हैं। 1.25 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इस कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। एक सस्टेनेबल कंपनी है जिसने पिछले 10 सालों में एक स्टेबल ग्रोथ दिया है। इंडिया में फिलहाल एनर्जी ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट किया जाएगा। जब ये न्यूज मार्केट में आई थी तब मतलब आज से करीब 1.5-2 साल पहले, तो पीएफसी का स्टॉक प्राइस काफी तेजी से ग्रो हुआ था, क्योंकि ये जो प्लान है ये बहुत बड़ा है। क्योंकि उस वक्त इंडिया की जो टोटल पावर कैपेसिटी थी वो करीब 400 गीगावाट के आसपास थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्लान लिया था, जो टारगेट लिया था, वो यहाँ से सीधा डबल करना था। तो इसी प्रपोर्शन में गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स वगैरह को पास करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, और जितने टेंडर्स पास होंगे उतना पीएफसी को लोन बांटने का मौका मिलेगा। ये एक साइड हो गई जिसको ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने आज से कंसिडर किया था 1.5-2 साल पहले। बट इससे आगे थोड़ा अगर और जाए तो बेस मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ये एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो मार्केट साइज है ना वो अच्छी खासी है, मतलब काफी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर एंड स्विच एंड गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इन सभी जगह से पीएफसी को एक प्रॉक्सी सपोर्ट मिल सकता है एंड मिल रहा है ऑलरेडी। आप बेस्ट की बात करें तो सेक्टर में लोन डिस्बर्स किया है, एंड मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि बेस्ट जो है, बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये एनर्जी ट्रांजिशन पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। अब अगर आप यहाँ से थोड़ा और आगे जाएं तो डेटा सेंटर एक ऐसा इंफ्रा है ना जो बहुत ही भूखा जानवर है, जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी एंड बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ऐसी भी कुछ न्यूज आपने सुनी होगी कि जिस एरिया में, जिस विस्तार में ये डेटा सेंटर ओपन हो रहा है ना, वहां पे पानी की और एनर्जी की मतलब बिजली की कमी होने लग जा रही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का और जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, जिस हिसाब से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डेटा सेंटर इंडस्ट्री में इंडिया जो है वो लीड करेगा। और अगर लीड करता है तो इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। ऑलरेडी आप अगर न्यूज देखोगे ना, आप अगर ट्रेंड देखोगे ना एनर्जी कंजम्पशन का, तो इंडिया लगातार नए हाइस बना रहा है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। देन ऑलरेडी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज केसेस बढ़ रहा है, इवन आपकी पानी की बोतल भी आपको बताएगी कि आपका पानी पीने का टाइम हो गया। मतलब हर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स को घुसाया जा रहा है। देन इंफ्रा ग्रोथ, ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन, ये सब बिग ट्रिगर्स हैं। इन शॉर्ट फ्यूचर अभी यहाँ से काफी स्टेबल एंड सस्टेनेबल हो सकता है। बीच में एक ऐसा इशू आया था जब कुछ कंपनीज लाइक जैसे टीआरएन एनर्जीज, केएसके महानाड़ी एंड जेंसोल जैसी कुछ कंपनीज की वजह से पीएफसी का थोड़ा एनपीए बढ़ गया था, थोड़ा नहीं काफी बढ़ गया था। इवन डिस्कॉम कंपनीज में भी कुछ फाइनेंशियल क्रंच आया था, जिस वजह से पीएफसी की प्रोविजनिंग बढ़ गई थी। उस वक्त जो है वो कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो है वो 3% के आसपास हो गया था। लेकिन करंट सीन आप अगर देखो तो एनपीए एकदम अंडर कंट्रोल्ड है, 1.5% के आसपास है ग्रॉस एनपीए। इवन जो प्रोविजनिंग कंपनी ने उस टाइम की थी ड्यू टू डिस्कॉम कंपनीज की वजह से जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट हुआ था पीएफसी में, वो प्रोविजनिंग भी अब रिवर्स हो रहा है एंड डायरेक्टली कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। पीयर्स के कंपैरिजन में आप देखो तो पीएफसी का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। आरईसी का ऑलरेडी मर्जर हो चुका है पीएफसी में। कंपनी के लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी इस मुद्दे को बार बार हाईलाइट किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार वहां पे किया जा रहा था कि क्या कंपनी बायबैक के बारे में सोच रही है ड्यू टू लोअर वैल्यूएशन। नो डाउट यहाँ से अब कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की इतनी साइज हो चुकी है, बट एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है। कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को देखते हुए वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, जस्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है।
बिफोर इन्वेस्टमेंट एक सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ सके। हाँ, एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं जो फॉर श्योर है, डिविडेंड। पीएफसी में 4% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर साल का 4% तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बट हाँ, अब डिविडेंड पे भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से 6 टाइम पी रेशियो आप जस्टिफाई करते हैं। आप कमेंट कीजिए एंड आपका ओपिनियन जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।